गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। तो आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली 1.4 है और इससे पहले इसकी पिछली वीडियो में आपको हमने प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताया था। आज हम आपको 1.4 प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना, हल करना है, ये बताएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले ये हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो इसमें अनुपात में संख्या आ रही है, जो परिमेय संख्या के रूप में हमें दे रखी हैं, वो संख्याएं शांत दशमलव हैं या अशांत हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता चलना है। इसने कहा कि भाग भी देना नहीं है और बगैर भाग दिए बताना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, और शांत में और अशांत में भी दो तरह की होती हैं। शांत में जो होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद कोई संख्या आती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। पॉइंट के कुछ स्थान तक होगा, उसके बाद ख़त्म हो गया तो वो शांत होता है। लेकिन अशांत में दो तरह का चलता है, जैसे हमने बताया दो प्रकार के होते हैं कि पॉइंट के बाद कुछ अंक जो है रिपीट होना शुरू हो जाएं। ठीक है, बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और अगर अशांत आवर्ती प्रसार में लगातार संख्या बदल बदल के आ रही हैं, लगातार आती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो वो अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा कि बगैर भाग दिए कैसे बताना है। भाग भी देना नहीं है और बताना भी है कि शांत है कि अशांत है। तो इसका जो हर दे रखा है उस हर के गुणनखंड करेंगे। तो हमने देखो गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड करके 5 गुणा 5 गुणा के रूप में इस तरीके से आ रहा है। अगर हर में 2 या 5 या दोनों ही, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए, या 2 आ जाए गुणनखंड में, या 5 आ जाए, या दोनों ही आ जाएं, तो उस हालत में हमने शांत दशमलव प्रसार ही कहेंगे। ठीक है, केवल 2 और 5 आए तो 2 और 5 के साथ कोई और अंक आ रहा है तब वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों 2 और 5 दोनों ही आ जाएं तब भी ये शांत दशमलव प्रसार ही कहलाएगा। ठीक है, और जैसा कि देखो यहाँ पर अगले सवाल में शांत दशमलव प्रसार कहा गया है क्योंकि 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा करके आ रहे हैं, 2 की घात 3 के रूप बन रहा है। तो हमने बताया था कि 2 आए 5 आए या दोनों ही आ जाएं तो शांत दशमलव प्रसार है। अब इससे अगली संख्या है 455, जिसके हमने गुणनखंड किए, जिसमें 5, 7 और 13 आ रहे हैं। तो देखो 5 के साथ 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि ये हमारा शांत नहीं है, अशांत होगा। अगर अकेला 5 होता या इसके साथ 2 होता तो कह सकते थे, लेकिन यहाँ 7 और 13 दोनों ही अलग अलग 13 के अंक, तो इसलिए ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब जैसा कि देखो अगला सवाल है जिसमें 1600 दिए हैं, 1600 के हमने गुणनखंड किए, गुणनखंड करके इस तरीके से लिख दिए हैं, और 2 की घात 6 और 5 की घात 2 के रूप में इस तरीके से हमने फिर इसे परिवर्तित किया है। तो हमने जैसे बताया कि 2 और 5 के रूप में दिखेगा तो शांत होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही दिए हुए हैं। हमने कहा था या 2 अकेला दे, या 2 ना दे रखा है तो 5 दे दे, या दोनों ही दे देता है तो भी वो शांत रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये शांत दशमलव प्रसार है। अब इससे अगली संख्या है हमारी 29/343। तो 343 के गुणनखंड करने पर 7 गुणा 7 गुणा के 3 आ रहे हैं, जिसको हमने 7 के यहाँ 3 लिख दिया है। अब ना तो यहाँ 2 है ना 5 है, और इनके अलावा क्या दे रखा है 7। तो 7 दिया है तो 7 के लिए हम लिख देंगे यह अशांत दशमलव प्रसार है। अब देखो इसके आगे दिया है 23/2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 2। देखो 2 और 3 के रूप में दिया है, इसका अर्थ यह है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से दिए हुए हैं, बस खाली देखना है और बताना है। 2 और 5 के रूप में है, इसका मतलब शांत है। अब देखो 2 और 5 के साथ 2 और 5 तो दिए हैं, इसके साथ साथ इन्हें 7 भी दे रखा है और 7 भी दिया है, इसका अर्थ यह है कि ये अब शांत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगली संख्या में हमने इसको सरल किया, 2 से काट के, वो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 किया, तो नीचे 5 आ रहा है। हमने कहा नीचे 5 आए या 2 आए तो शांत कहलाएगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से सरल करके भी कर सकते हैं अगर सरल हो जाए तो। अब इससे आगे देखो 35 और 50 दिया हुआ है, तो 35 को और 50 को 5 से काट दिया, 5 7 35, 5 9 50, 10 के गुणनखंड किए, 2 और गुणा 5 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार ऐसे लिख देंगे। इससे अगली संख्या है हमारी, देखो ये दी हुई है 77/210। फिर इसमें हमने इसे 11 से काट दिया, वो 7 से काटा है, 7 से 11वां कट गया और 7 से 30वां कट गया।
30 के गुणनखंड किए जिसमें 3 मिल रहा है, 2 और 5 के साथ 3 भी मिल रहा है, और हमने कहा 2 और 5 के साथ कोई अन्य अंक आता है तो वो शांत नहीं होता, वो कहता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक, अब इसने ये कहा है कि जो पहले सवाल में जितने भी शांत दशमलव प्रसार आए हैं उनके दशमलव प्रसार बताने हैं कि क्या होंगे। ठीक है, और वही इसने कंडीशन रखी है कि जैसे भाग वहाँ नहीं दिया था वैसे भाग यहाँ भी नहीं दे सकते हैं, बगैर भाग दिए ही दशमलव प्रसार हमें बताना होगा कि क्या होगा, लेकिन केवल शांत दशमलव प्रसारों के ही बताने होंगे। तो पहला हमारा शांत दशमलव प्रसार आ रहा था, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि यह शांत दशमलव प्रसार है, तो हमने इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर जो 5 की घात 5 आ रहा है इसको हमें 10 की घात के रूप में बदलना है। तो देखो 5 है तो 5 में 2 से गुणा होता है तभी 10 बनता है, तो 5 पे घात तो 5 है, तो इसलिए अंश और हर में 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे, लिख दिया गुणा करके। फिर 5 का 2 का गुणा करके 10 आ गया। ठीक है, दोनों पे घात 5 थी तो 10 पे घात 5 हो गई। 2 पे घात 5 है, इसका गुणा करने का मतलब है कि गुणा करके 32 आएगा। 5 दूनी 10 पे घात 5 और 2 का 5 में गुणा करेंगे 32 आएगा। 32 का 13 से गुणा करके 416 बट्टे 10 की घात 5 आ गया है। तो ये जो मान आ रहा है इससे हम बता सकते हैं कि घात जितनी होगी उतने ही दशमलव के बाद उतने ही अंकों के बाद दशमलव पॉइंट आएगा। जैसे 5 है तो 5 अंकों के बाद आएगा। तो देखो हमने इस तरीके से लिखा, इसमें 3 अंक थे, 2 जीरो अपनी तरफ से लगाकर पॉइंट लगा दिया, तो ये उसका शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, अब इससे अगला दूसरा वाला भी हमारा शांत था, इसलिए अब देखो यहाँ पर 2 पे दे रखा है, इसमें 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 पे घात 3 है तो हमने अंश और हर में 5 की घात 3 का गुणा कर दिया है। गुणा ऊपर नीचे करके हमने इस तरीके से लिखा, तो 2 पंजे 10 की घात 3, 5 का 3वां गुणा करने पर 125 आता है, 125 का इससे गुणा कर देंगे तो 2125 हो जाएगा। और नीचे 10 की घात 3 है, 3 है तो हमने बताया था जितने अंक घात होंगे उतने के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक है के बाद ही दशमलव लगेगा, घात 3 है तो 3 अंक के बाद लगेगा। अब इससे अगला सवाल है 15 बट्टे 1600। तो 15 बट्टे 1600 के हमने गुणनखंड किए थे, तो कुछ इस प्रकार से 2 की घात 6, 2 की घात और 5 की घात 2 के रूप में आया है। तो यहाँ पर 2 पे घात 6 है और यहाँ पर 2 ही है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, अंश और हर में 5 की घात 4 से गुणा कर दिया, जिससे कि 4 और 2 मिलकर 6 हो जाए। तो हमने गुणा किया है, इस 5 की घात 4 का मतलब है 625, गुणा करके 4 बार गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और इनका गुणा करके 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 625 का 15 से गुणा किया तो 9375 आ गया। अब इसमें घात 6 है तो हमने बताया था कि जितनी घात होगी उतना ही भाई उतने के बाद ही पॉइंट लगेगा। 6 घात है तो 6 के बाद ही लगेगा, लेकिन अंक दे रखे हैं 4 तो 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसके बाद है अगला सवाल है हमारा 23 बटे 2 की घात 5 और 5 की घात 2, चाहे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये भी 2 और 3 के रूप में दिया है, ये भी शांत है, तो इसको भी हमें करना होगा। तो देखो यहाँ पर 2 के 3 हैं और 5 के ये दे रखा है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, 5 के 2 दे रखे हैं, तो इसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हम यह सही कर देते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करके लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 5 से गुणा करके ये 115 आ जाएगा, 115 आ गया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 0.115। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक, 5 का 5 से गुणा, 5 का ऊपर 5 का नीचे गुणा करके ये भी 5 की घात 3 और ये भी 5 की घात 3 बनेगा, तो 10 की घात 3 बन जाएगा। 23 का 5 से गुणा करके 115 आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.115। ठीक, और उसके बाद दे रखा है अगली संख्या हमारी 6 बट्टे 15, जिसको हम 2 बट्टे 5 दे सकते हैं। इसमें 5 एक बार दे रखा है और हमें इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अनुसार हर में 2 से गुणा करके हमने लिखा है, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा किया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 4 बटे 10 है, इसको हम 0.4 लिख सकते हैं दशमलव प्रसार में। अब इससे अगला है 35 बटे 50, तो 5 से इसे काटेंगे, 5 7 35, 5 2 50। तो देखो इसको जो पहले से दे रखा है तो इसको खाली केवल दशमलव प्रसार में ही बदलना है, तो हमने बदल दिया 0.7। तो जितने हमारे शांत दशमलव प्रसार आ रहे थे उन सबको हमने दशमलव में बदल दिया है। इस तरीके से दशमलव में इसे बदल कर परिवर्तित कर देंगे। अब जो संख्या दी है, देखो इसने तीसरा सवाल दिया है जिसमें ये बताया है कि परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है तो किस तरह का दशमलव प्रसार है ये भी इसे बताना है। तो देखो इसमें बताया गया है
कि यह एक परिमेय संख्या है और यह शांत दशमलव प्रसार है, और इसके जो भी जब परिमेय संख्या है तो इसमें एक हर भी होगा, तो इसने कहा इनके जो हर होंगे वो 2 की घात 5 व 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होंगे। ठीक है, हम इन्हें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखा हमने, तो ये देखा हमने कि ये हमारा क्या है, अशांत, ठीक है, अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे नहीं लिख सकते। लेकिन ये संख्या जो दी है इसने, ये हमारी क्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन 2 की घात 5 और 5 की घात 2 के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए हमने इसे कट कर दिया। केवल यही संख्या है जो परिमेय भी है और शांत भी है, तभी उसे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ना तो ये कर सकते हैं, ना ही ये कर सकते हैं। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, बस ये है कि इसमें लगातार चलता आ रहा है, ये इसमें रिपीटेशन है, तो दोनों ही अशांत हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या के रूप में है। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 की घात n व 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते, इतना कहेंगे। तो आपकी ये एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुकी है 1.4, और इसके साथ साथ पहला चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसमें ये लास्ट एक्सरसाइज थी 1.4। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।